रांची के मोराबादी मैदान के बाबू वाटिका के सामने कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं आज धरने पे बैठे हैं। संकल्प सत्याग्रह शुरू किया है। ये सत्याग्रह इनका किस तरह का है और अपने जो आला कमान हाईकमान के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनको अयोग्य करार देने के बाद इनका ये जो सत्याग्रह है ये शुरू हुआ है। और यहाँ पर तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं ये बैठे हुए, इनसे जानेंगे। सबसे पहले सुबोध कांत सहाय हैं, इनसे हम बात करेंगे। सुबोध जी, बताएंगे कि आज आप लोगों का ये सत्याग्रह है, किस तरह का सत्याग्रह है? देखिए, गांधी सार्थक आज भी हैं और कल भी थे। जब तानाशाही प्रवृत्ति से लड़ाई हो जाती है, जिसमें आप देख रहे हैं हर तरह का नियत और नीति बेईमानों का सामने आ गया है, तो वैसे हालत में आज जनतांत्रिक बिलों की रक्षा करने के लिए ही गांधी का रास्ता एकमात्र रास्ता है। और ये लड़ाई जो राहुल गांधी की जुबान बंद करने का एक संदेश जो दिया है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि देश के दूसरे लोगों की क्या स्थिति हुई होगी जब राहुल की आवाज बंद किया इन्होंने। लेकिन राहुल संसद में भले नहीं होंगे, लेकिन सड़क तो राहुल जी का है ना, सड़क तो हम लोग का है। तो हम सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ रहे हैं और गांधी के रास्ते से हो रहे हैं। देख सकते हैं कि सुबोध कांत सहाय जी से हम बात कर रहे थे। अब राजेश ठाकुर से हम जानना चाहेंगे कि आज आप लोग यहाँ पर सत्याग्रह पे बैठे हैं, राहुल गांधी जी कितने सही कितने गलत हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, हम लोग संकल्प सत्याग्रह कर रहे हैं पूरे देश में और प्रदेश में, और हम महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलते हुए अपनी बातों को देश के लोगों के सामने रख रहे हैं। आप जानते हैं किस तरह से आनन फानन में आदरणीय राहुल गांधी जी जो अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनकी आवाज को कुंद करने के लिए उनकी सदस्यता ले ली गई। और लगातार ये सरकार का प्रयास है कि अडानी के संदर्भ में कोई बात नहीं हो, लेकिन अडानी और प्रधानमंत्री जी की यारी देश पर भारी पड़ रही है। हम लोग जब तक इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री जी कुछ बोले नहीं, जेपीसी की मांग को पूरी नहीं करे, तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी जी, तब पत्रकारों के कुछ सवालों पर राहुल गांधी जी तिलमिला भी गए। अब किस पत्रकार ने किस संदर्भ में क्या बातें पूछी, आप जानते हैं कि किस तरह से मीडिया का भी रोल रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। आप भी जानते हैं, लोग प्रायोजित तरीके से कई बार कई सवाल पूछते हैं, उस पर उन्होंने कोई बात कही होगी, कोई नाराजगी जताई होगी, तो नाराजगी पत्रकार मित्र लगातार जताते रहते हैं, तो अगर उन्होंने भी एक बार जताई तो उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। संबंधित लोग को अगर दिक्कत नहीं है तो हम समझते हैं कि ये जो मामला उपनाम मोदी वाला चल रहा है, उस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई दुख नहीं हुआ, नीरव मोदी को कोई दुख नहीं हुआ, और ललित मोदी को कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन दूसरे मोदी केस कर दिए और तीसरे में फैसला आ गया है। तो हमें लगता है कि इन सारी चीजों को बहुत समझने की जरूरत है, इस पर बहुत तकलीफ होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर वरिष्ठ नेता हैं, तो वहीं पर यहाँ पर दूसरे ग्रामीण क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ता भी पहुँचे हुए। हम अब राकेश किरण जी से बात करेंगे, जो रांची जिला ग्रामीण के अध्यक्ष हैं। राकेश जी, बताएंगे आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक सत्याग्रह शुरू किए हैं अपने नेता राहुल गांधी जी के लिए, तो ये किस तरह का आंदोलन है आप लोग और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन है जो पूरे देश में राहुल गांधी जी की लोकप्रियता भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से बढ़ी थी और जिस तरह से उन्होंने जनता की बात कही थी कि अडानी और अंबानी के हाथों देश के संसाधनों को गिरवी रखने का जो प्रयास मोदी जी ने किया है, इसके खिलाफ जो संसद में आवाज उठाई गई, उससे घबरा कर, उससे डर कर राहुल जी की सदस्यता को
खारिज करने के लिए, निरस्त करने के लिए जो सक्रियता भाजपा के द्वारा प्रायोजित की गई, ये पूरे देश की जनता ने देखा है और इसका पुरजोर जवाब जनता देने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्तागण इस विषय पर एकजुट हैं और हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है कि भारत जोड़ो आंदोलन के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, उससे जो सत्ताधारी दल है, बीजेपी है, वो घबरा सी गई है? देखिए, राहुल गांधी तो हमारे नेता है ही हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति की लोकप्रियता पर क्या कोई प्रश्न करेगा? गांधी परिवार के वारिस हैं। देश के लिए जिस परिवार ने इतना कुछ किया है, वो नेता की लोकप्रियता का प्रश्न है ही नहीं। उनकी छवि को धूमिल करने में जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए भाजपा ने, वो कहीं ना कहीं बर्बाद होते देखे गए हैं, जिसके चलते भाजपा अब घबरा गई कि कहीं और असली नब्ज को राहुल जी ने पकड़ लिया कि अडानी अंबानी के लिए गुलामी कर रहे हैं ये लोग तो अपने देश के संसाधनों को लग रहा रेल बेच दो, सेल बेच दो, हवाई जहाज बेच दो, बंदरगाह बेच दो, सारी संसाधनों को ही उनके तिजोरी में डालने का काम कर रहे हैं। LIC, SBI तक अब बिकने की स्थिति में है। तो इसी से जनता अब नाखुश है, आक्रोशित है और इसी से राहुल गांधी जी को इन्होंने ये उनकी सदस्यता को खारिज किया है, जिसके खिलाफ जनता गोलबंद हो चुकी है। और इसमें एक साफ संदेश है कि अब ये सब तानाशाही नहीं चलेगी। आपने सदस्यता ली है, हम सड़क पर आवाज को बुलंद करेंगे और आप देख रहे होंगे पूरे देश में जिस तरह से पूरे देश के सभी जिलों में एक हर तरफ इसकी आंदोलन चल रहा है और देश की जनता भी इस बात को कह रही है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के साथ जो किया गया है, ये लोकतंत्र के लिए तो सचमुच खतरे का दिन है, ये काला दिन है लोकतंत्र के लिए। और इस तरह से देश का शासन नहीं चलाया जाता है। ये शासन अब तानाशाही की ओर बढ़ चुका है, इसलिए भाजपा को अब देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी तमाम जो लोग हैं वो केंद्र की सरकार से आहत हैं और अपने नेता राहुल गांधी के लिए यहाँ पर सत्याग्रह के लिए तैयार हैं। और आने वाले समय में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप आने वाले दिनों में दिखेंगे, पूरे देश स्तर पर होगा, जिसका यहाँ रांची में भी असर देखने को मिलेगा। और रांची में जो कुछ भी होगा हम आप तक सारा डिटेल्स पहुंचाएंगे। जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।